यहाँ से लेकर के ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करके एकदम वहाँ तक हमने इन रैक्स को अगस्त के महीने में तैयार किया था और इसको अगस्त से लेकर के आज है 12 दिसंबर, ठीक है। इतने दिन हमने इसको अच्छे से यूज़ किया है और इसके ऊपर मैंने कलर भी नहीं लगाया। जैसे ही ये रेडी हुआ उसके ऊपर मैंने प्लांट्स रख दिया था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, हमने लगभग यहाँ से शुरू करके वहाँ तक 2 रैक बनवाए हैं, जिसमें एक अंडर प्रोसेस है और दूसरा ऊपर वाला बन के रेडी हो चुका है। जो पहले वाले को हमने कैसे बनाया था वो आपको दिखा देता हूँ। पहले वाला जो रैक है ये लगभग 16 फीट लंबा है और चौड़ाई में भी 16 इंची ही है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमने पहले दीवार में कुछ होल किया था, देख सकते हो आप। और उस होल में दीवार में ऐसे कुछ होल किया था, लगभग 1.5 इंच का हमने होल किया था। एक बीम का सपोर्ट है, इसलिए अगर हम इसमें होल करते हैं तो उसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1.5 फीट पे हमने ये होल करके इसमें रॉड्स डाल दिए थे, ठीक है। देखो पूरा वहाँ तक स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसके साथ हमने ये स्क्वायर पाइप वेल्ड कर दिया था, ठीक है। इस स्क्वायर पाइप हमने वेल्ड कर दिया था और वहाँ पे दीवार पे भी हमने एक सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे भी हमने एक सपोर्ट दिया है। ये 3 जगह पे सपोर्ट है और एक सपोर्ट यहाँ पे भी है। टोटल 3 सपोर्ट्स है और वो जो पाइप बचा हुआ है इसको हम काट देंगे। ये जो पाइप हमारा बचा हुआ है इसको हम काट देंगे। उसके साथ ही अब ये जो दूसरा वाला है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमने 2 वेल्ड किए हैं, एक ये है और दूसरा यहाँ पे हमने पानी का पाइप वेल्ड किया है। पानी का पाइप पड़ा हुआ था तो सोच लिया हमने इसी को क्यों ना यूज़ कर लिया जाए ताकि थोड़ा सेविंग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने पुराने सलाखों का यूज़ किया है। हमने कुछ दिन पहले अपना पुराना घर तोड़ा था तो उसी में से ये सलाखें निकले थे। अगर हम इनको बेचने जाते तो 10 रुपये किलो मिलता और यहीं आप अगर बाज़ार में ख़रीदने जाओगे तो आपको वाहन से लेकर 55 रुपये किलो मिलेगा। तो लगभग 5 गुना प्राइस आपको कम मिलता है बेचने में और ख़रीदने में भी आपको 5 गुना प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है। तो क्या है, हम इसी को यूज़ कर लिया था। इसकी जगह पे हम ये जो पत्ती आती है, ऐसी जो पत्तियाँ आती है इसको भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। इसको यूज़ करते तो फिर से हमें ख़रीदना पड़ता, उसका प्राइस लगता, ऊपर से जो लाने का खर्चा है वो भी अलग होता। तो हमने इसी को यूज़ कर लिया है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सीढ़ी टाइप बना हुआ है 3, यहाँ पे भी 3 है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी 3 है और वहाँ पे भी 3 है। ये जो 3 सीढ़ियाँ बनी हुई है इसी के ऊपर मैं ये स्ट्रक्चर बनाने वाला था, लेकिन ये जो जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 16 इंच, उसकी चौड़ाई तब हो जाती 12 इंच। इन सीढ़ियों की चौड़ाई लगभग 12 इंच है, तो रैक का भी साइज़ मुझे कम करना पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, ऊपर वाले का। और नीचे वाला का आप जो देख रहे हो ये अभी अंडर प्रोसेस है, इसकी चौड़ाई हमने रखी है लगभग 13 इंची, ठीक है। और लंबाई वही है सेम, उसका भी हम इस पोर्शन में जो पाइप भरा हुआ है हम इसको काट देंगे। और अभी ये प्रोसेस चालू है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वेल्डिंग अभी स्टार्ट किया है। आज रात ही ये बन जाएगा और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ पुराना सामान है आप उसका यूज़ कर सकते हो। देखो लोहा है, संग तो पकड़ेगा ही, तो आपको इस पर कुछ भी अच्छा कलर मारना पड़ेगा, ठीक है, जो ताकि इस पर पानी अब्जॉर्ब ना करे। अगर पानी लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। और अब अगर सोचते हो कि नए करके करना चाहते हो, अब बात आ जाती है इसमें खर्चा कितना आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर पाइप्स खरीदने जाते हो, ये जो स्क्वायर पाइप्स हमने रखे हैं, स्क्वायर पाइप से मेरा मतलब है ये जो स्क्वायर पाइप्स हमने दिए हैं, इनको अगर आप ख़रीदने जाते हो तो ये आपको 55 रुपीज़ किलो मिलता है। तो लगभग एक पाइप की कीमत हो जाती है आपकी 600 से 700 रुपये, वो वज़न पे डिपेंड करता है।
और बाकी चीज़ें तो पुरानी है। वो जो वाटर का पाइप है वो भी पुराना है। आप चाहो तो दोनों साइड में स्क्वायर पाइप दे सकते हो, एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे वाले एंगल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। एंगल्स का करेंगे तो आपका कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उतना मजबूत नहीं होगा। एंगल्स का अगर आप यूज़ करते हो तो उतना मजबूत नहीं होगा, कि एंगल बेंड होने का चांस 100% रहता है। और इसमें मिस्त्री खर्चा कितना लगेगा? मिस्त्री खर्चा आपका लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1,500, 2,000 भी लग सकता है। वो आपके जगह पे ऊपर डिपेंड करता है और कैसे जगह पे आप करवाना चाहते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ये काम तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो आप अगर मिस्त्री से करवाना चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 1,500 रुपये में ये तैयार हो जाएगा। और मिस्त्री से कहिएगा प्लीज़ बहुत ही अच्छे से वेल्डिंग करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, हमने कभी मोटा मोटा वेल्डिंग किया है ताकि ये रॉड्स कभी ना छूटे, ठीक है। तो वेल्डिंग अच्छे से करवाइएगा। तो इसके ऊपर अगर मेरे जैसे 4 बंदे भी खड़े हो जाते हैं ना 90 किलो के, तब भी इसको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप भी ऐसे करवा सकते हो, काफ़ी मजबूत है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हमने पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल किया है तो इसका लाइफ कम हो जाएगा। इसका लाइफ कम नहीं होगा, जितना इसको रहना है उतने दिन ही रहेगा। आप बिंदास पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करो। ये जो चीज़ें हैं इसमें सबसे पहले 16 फीट में स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 बाई 1.5 का स्क्वायर पाइप। यहाँ पे आप अगर बनवाते हो तो आपको 4 पीस ये पाइप खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका प्राइस आ जाएगा आपको 2600 रुपये। उसके बाद आ जाता है 6 mm का बार, जिसको आपको 6 पीस लेना पड़ेगा। 250 रुपये अगर के एक का प्राइस होता है, तो यहाँ पे आपको 1500 खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है 16 mm और 12 mm, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ऑब्लिक दे देता हूँ, कोई भी एक आप ले सकते हो। तो मैंने उसके बाद आ जाता है लेबर आपका मैक्सिमम 1500 जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं किया है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके वेल्डर ये इसको इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन से बनाता है तो उसमें काफ़ी कम खर्च आएगा। लगभग 8 से 10 यूनिट में ये काम खत्म हो जाएगा। 8 से 10 यूनिट का प्राइस होता है, 10 यूनिट का 60 रुपीज़ आप पकड़ के चलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने, आप वीडियो में देखोगे कि मैंने इसमें कोई लेग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। 3 जगह सपोर्ट जरूर दिया है, लेकिन लेग्स का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास पीछे वॉल था और इस साइड पे मैंने स्टेयर्स मतलब सीढ़ी टाइप्स का कुछ बनाया था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लेग्स बनाना नहीं पड़ा। अगर आप लेग्स बनाना चाहते हो तब आपको लेग्स बनाना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए पकड़ के चलो एंगल खरीदना पड़ेगा, जो कि आपका नियर अबाउट 1000 कॉस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं एंगल लिख देता हूँ। लगभग आपका ये कॉस्ट आएगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसको बनाने में मुझे कितना खर्चा आया था। इसको बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये का खर्चा आया था, जिसमें 1200 रुपये का मैंने पाइप लिया था। वो जो स्क्वायर पाइप था वो मुझे 1200 के करीब मिल गया था। साल भर पहले तब मैंने खरीद लिया था, जिसको मैंने काफ़ी दिनों बाद ये रैक के रूप में बनाया, ठीक है। उसके साथ मुझे ये इलेक्ट्रोड्स लगा था। ये वाला 10 नंबर का है, ये वाला 12 नंबर का, ठीक है। तो 10 नंबर का और 12 नंबर का इलेक्ट्रोड जो भी आप लेते हो लगभग 25 से 30 पीस में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको 10 to 12 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, जिसकी कीमत आ जाती है लगभग 60 से 70 रुपये। इसी के बीच आपका इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे इसमें लेग्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेयर्स का इस्तेमाल किया है, तो मुझे लेग्स बनाना नहीं पड़ा है। तो इसके लिए मुझे और भी कम खर्चा आया है, मुझे एंगल्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो घर में पुराने सलाखे थे उसी का इस्तेमाल करके मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसीलिए इतने कम में ये बन गया है। बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत कम रुपये में बना है। 1500 रुपये कुछ भी नहीं है आज के दिन में एक स्ट्रक्चर बनाने का। तो अगर आप ऑनलाइन भी खरीदते हो ना, तो आपको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, छोटा स्ट्रक्चर मिलेगा। 6 से 7 हज़ार रुपये में बहुत छोटा स्ट्रक्चर मिलेगा, और आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। आप वेल्डर से बोल के जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, लेकिन ऑनलाइन खरीद के आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई मेरा तो सलाह ये है, मैंने पहले अमेज़न वगैरह पे काफ़ी सारे रैक्स देखा था, इंडिया मार्ट पे भी काफ़ी सारे रैक्स मैंने देखा था। उसके बाद मैंने यहाँ से मैंने खुद बनाया कि भाई एक होता है हम जैसा चाहते हैं वैसा काम, और एक होता है बना बनाया। तो हमें बना बनाया नहीं चाहिए, मैंने इसलिए खुद ही बनाया था, ठीक है। तो अगर इसको आपको और भी कम खर्चे में बनाना है, तो मैं वहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को जो बनाना चाहते हो, जहाँ पे बनाना चाहते हो, उसका मेजरमेंट लेके उसका पूरा डिजाइन बना के, कौन सा चीज़ कितना अमाउंट में लगेगा, कितना लेंथ पे लगेगा, उसका एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद आप हार्डवेयर में जाओ, वहाँ से वो चीज़ें खरीद के खुद अपने घर पे लेके आओ। उसके बाद आप एक वेल्डर को पकड़ोगे, वेल्डर को बोलोगे, घर पे ले आओगे, क्या क्या डिज़ाइन आप बनवाना चाहते हो उससे बोलो कि मुझे ये डिज़ाइन बनवाना है। वो कितना प्राइस चार्ज करता है देखो, उससे जो प्राइस मैंने बताया वो कंपेयर करो, ठीक है। उसके बाद आप उसको बोलो मेरे घर में आके काम करे, और इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन ले आके काम करे। इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम एक ड्रिल,
एक ग्राइंडर और वेल्डिंग मशीन और कुछ इलेक्ट्रोड्स आप उसको खुद ही दे देना आएगा। मैं किसी वेल्डर की बुराई नहीं कर रहा। अगर किसी वेल्डर को कॉन्ट्रैक्ट में ये काम देते हो तो आपका खर्चा यहाँ पे अगर 7,000 हो रहा है तो वहाँ पे 9,000 10,000 तक चला जाएगा। इतना बड़ा 16 फीट लंबा स्ट्रक्चर बनाने में। अगर आप छोटा बनाते हो तो कम में हो जाएगा, लेकिन आप मेरे जैसे अगर बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हो और सारे का सारा नया चीज़ें डालते हो तो आपका 10 से 12,000 रुपये भी जा सकता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे देते हो। नहीं, आप अगर 16 फीट लंबे स्ट्रक्चर के लिए खुद अगर सामान लेके आते हो तभी आपका ये बन जाएगा 7 से 8,000 रुपये के बीच में, मैक्सिमम प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप चीज़ें खुद ही लेके आओ और एक अच्छे से वेल्डर को पकड़ो, उसको बोलो कि ये काम है, आप उसके बाद कर रहा हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हर बंदा अपना काम करता है, वो चाहता है कुछ पैसा बनाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको अगर अपने गार्डन में अच्छे से काम करना है और सस्ते में काम करना है तो आप यही करो। आपके सामने आके वो बनाएगा, उससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू। वीडियोस को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।